हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने लिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा 2020 में विज्ञान विषय, जिसमें आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरों का हम अध्ययन करेंगे। जो ऑब्जेक्टिव आए हुए थे उसके सही ऑब्जेक्टिव क्या थे वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्देश दिए गए हैं फ्रेंड्स कि इस नंबर पे कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आता है। प्रश्न क्रमांक 1 में रिक्त स्थान भरिए आता है। रिक्त स्थान में हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है आ नंबर का, जिसमें 36 पंक्तियों को खालिस्तान कहा जाता है। तो 36 पंक्तियों की लिए यहाँ पे इंडिकेट किया गया है आवर्त सारणी से, तो जिसे आवर्त कहा जाता है, इसका उत्तर आ जाएगा आवर्त। फिर बा नंबर आता है अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना खालिस्तान कहलाता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्सर्जन कहलाता है। फिर तीसरा आता है विकासी दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता खालिस्तान से है, तो इसका उत्तर आ जाएगा चीन के विद्यार्थी से है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक खालिस्तान है, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, तो कचरे का निपटान एक गंभीर अपशिष्ट प्रबंधन है। इस तरीके से फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा रिक्त स्थान, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया पूरे पांचों रिक्त स्थान। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है जोड़ी मिलाइए, सही जोड़ी मिलाइए, जिसमें हम सही जोड़ी में देखते हैं। पहला नंबर दिया है सिरका, जिसका सही उत्तर है एसिटिक अम्ल। फिर दूसरा नंबर मादा, जिसका सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। तीसरा है लिंग गुणसूत्र, जिसका है लिंग निर्धारण। चौथा है नेत्रगोलक, जिसका है 2.3 सेंटीमीटर। गंगा सफाई योजना, और गंगा सफाई योजना का उत्तर है सन 1987। तो फ्रेंड्स देखिए सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। आप लोग इसे भी रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगला आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में फ्रेंड्स सही विकल्प चुनकर लिखिए आया है, जिसमें सही विकल्प चुनना है हमें। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दिया है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो इसका उत्तर है मरकरी, जिसे पारा भी बोला जाता है। फिर सेकंड नंबर आता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर आता है, तो इसका सही उत्तर है जल के वहन के लिए। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है मास्टर ग्रंथि का नाम है, मास्टर ग्रंथि का नाम पीयूष ग्रंथि है। फिर चौथा क्वेश्चन आता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, तो इसका उत्तर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ही है फ्रेंड्स, जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन में मीटर 2.5 सेंटीमीटर ऐसा लिखा हुआ आता है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका उत्तर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, 7। फिर तीसरा वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए, तो जो कि यहाँ पे वायु की बात गई है मतलब हवा, और हवा मतलब कि इसका उत्तर आ जाएगा अवायवीय श्वसन। फिर चौथा क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। फिर अगला क्वेश्चन आता है रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रिज तथा अग्निशामक में उपयोग कार्बन का नाम लिखिए, तो अग्निशामक में उपयोग किए जाने वाले कार्बन का नाम है CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से फ्रेंड्स आपके ये 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। अब मैं आगे प्रश्न 5 से प्रश्न 22 तक केवल प्रश्न बताऊंगा,
उसके उत्तर आपको स्वयं तैयार करने हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल प्रश्न बता दे रहा हूँ। देखेंगे इसमें अगला 5वां क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6वां, मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए, उसके अथवे में है। डोबेराइन का त्रिक नियम समझाइए। 7वां क्वेश्चन, स्वपरागण को परिभाषित कीजिए, उसके अथवे में है। जनन क्यों आवश्यक है? उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए, उसके अथवे में है। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? प्रश्न 8वां है, गोली दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए, उसके अथवे में है। आवर्धन को परिभाषित कीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन आता है, संचारण को परिभाषित कीजिए तथा संचारण के सुरक्षा के 2 नियम लिखिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। फिर इसी के अगले क्वेश्चन में आया है, कोई पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो इसकी और भी डिटेल है प्रश्न की। फिर प्रश्न आता है 11वां, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स 3 नंबर का है, जिसमें प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला जा रहा है। फिर इसी के अथवे में है, कोलाइड विलयन में प्रकाश के प्रकीर्णन का किरण आरेख बनाइए। मीन्स इसमें चित्र बनाना है, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो प्रक्रिया रहती है कोलाइड विलयन में। फिर अगला क्वेश्चन आता है 12वां, विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए, उसके अथवे में है। गैल्वेनोमीटर को परिभाषित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, इसी के अथवे में है। दिष्ट धारा के 3 स्रोतों के नाम लिखिए। फिर 14वां क्वेश्चन है, सोलर कुकर का नामांकित चित्र बनाइए। फिर इसके अथवे में है, जैव गैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 15वां क्वेश्चन आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? समीकरण सहित समझाइए। इसमें समीकरण भी बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। 4 नंबर का है। फिर 16वां क्वेश्चन आता है, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। इसमें नाम लिखना है हाइड्रोकार्बन का, सूत्र लिखना है और उसका संरचना सूत्र बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन इसी के अथवे में है, 16वां के अथवे में है, 4 नंबर का है। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। तो कम से कम इसमें 4 अनुप्रयोग लिखना पड़ेगा हमें कम से। 17वां, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इसी के अथवे में है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है या पौधा कहाँ से प्राप्त करता है? कच्ची सामग्री बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। ह्यूमन ब्रेन का नामांकित चित्र बनाना है, जिसमें अगला क्वेश्चन है 18वें का, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई 4 अवयव के प्रतीक बनाइए। विद्युत परिपथ में अवयव जैसे चाबी हो गया, उसका आमीटर होगा, वोल्ट मीटर हो गया, ये सभी चीज़ों के। फिर धातुओं के कोई 5 भौतिक गुण लिखिए। कोई भी 5 भौतिक गुण लिखना है। उसके बाद फिर आता है इसी के अथवे में, ये 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20 5 नंबर का है। और उसके अथवे में है, ऊष्मा की अच्छी चालक 2 धातुओं के नाम लिखना है, जो कि 2.5 नंबर का है। और फिर ध्वनिक खनिज एवं गैंग को परिभाषित करना है, ये तीनों 2.5 नंबर के हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ आपका पूरा पेपर 2020 का। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न अगला है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? फिर इसके अथवे में है, माँ के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? पूरी प्रोसेस बताना, क्योंकि 5 नंबर का है। फिर अगला क्वेश्चन प्रश्न 22वां, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का लेंस वाला।
फिर 3 नंबर का प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर का है। ऐसे ही इसके 8वें में है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। फिर उसके 8वें में है 8वें में नहीं है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर का है। फिर इसी का 3 नंबर का क्वेश्चन है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र लगाएंगे और हल कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पूरा ये प्रश्न 22 प्रश्न आप लोगों के सामने है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद। और भी दूसरे पेपर मैं अपलोड करूँगा, जिसके लिए आप मेरे चैनल में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे मैं जो भी अपलोड करूं। धन्यवाद। दी गई जानकारी आपको पसंद आती है और इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।